देखो हम तोरे मेहमान हैं, मेहमान है ना, तो मेहमान की बात मानी जाती कि नहीं मानी जाती। अब अहीं तक हम कुछ कहे नहीं, अब भाई एक बात कही भाई वह मान लियो, एक के बात कही भाई है ना। अब अहीं तक कुछ नहीं कहे, ना चाय मांगे हैं ना पान मांगे हैं, जौन खिया दिए वो खाई लिए, जौन दही दो लेके चले जाइए भाई। एक बात अब भाई कही भाई वह माने का। आपके चेहरे को कुरान कहा जाता है, आपको नबियों का सुल्तान कहा जाता है, जिसने ईमान व अकीदे की हिफाजत की है उस मुजद्दिद को रजा खान कहा जाता है, उस मुजद्दिद को रजा खान कहा जाता है। और अभी अलहाज कारी मोहम्मद अहमद अशहर मुबारकपुरी ने कहा कि अल्लामा फैयाज अहमद साहब ज़ियारत हरमैन शरीफैन की सआदत से मुशर्रफ हो चुके हैं। तो मुझे चार मिसरे याद आ गए कि दयार पाक से खाके दयार ले आए। सीने पे हाथ रखकर जोर से सुनो, पैर को सिमेट ले बेटा, पैर को सिमेट ले। हाँ हाँ, दोनों हाथों को उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। दयारे पाक से खाके दयार ले आए, दयारे पाक से खाके दयार ले आए। खिज़ा रशीदा थे फसले बहार ले आए, खिज़ा रशीदा थे फसले बहार ले आए। यहाँ से अपनी गुनाहों का बोझ लेके गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। यहाँ से अपनी गुनाहों का बोझ लेके गए, 2:30 बजे समझ में आए। यहाँ से अपनी गुनाहों का बोझ लेके गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। जितना उम्दा कलाम और जितने प्यारे अंदाज में कारी साहब ने पढ़ा है, जब कैसेट में मोबाइल में आप सुनेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा। बहुत दिल लगा के आपने 2 कलाम पढ़ा। अकीदत व एहतराम की खूबसूरत कलियां चुनकर, इतनी देर में यो तो हम माइक छोड़ देवे। अकीदत व एहतराम की खूबसूरत कलियां चुनकर पाकीज़ा जज्बात व एहसासात के खुशरंग फूलों का यह गुलदस्ता पेश किया जनाब अशहर मुबारकपुरी ने, और ये महफिल गुलो गुलजार हुई। अभी एक बात यह मान लो, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, ये एक बात मान लो, जो हुसैन नाना के दीन को बचाने के लिए मदीना से करबला आ सकता है, उस हुसैन के मानने वालों से गुजारिश है उसी हुसैन के नाम पर एक कदम आगे आ जाए, एक कदम आगे आ जाए, आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई आप मेहमान नवाज हैं। आपकी मोहब्बतों को अकरम जलालपुरी का सलाम, अकरम जलालपुरी का सलाम। हमें ये शान, ये अजमत कभी नहीं मिलती, हमें ये शोहरतो इज्जत कभी नहीं मिलती। हुजूर दुनिया में तशरीफ कर नहीं लाते तो बेटियों को ये इज्जत कभी नहीं मिलती। हुजूर दुनिया में तशरीफ कर नहीं लाते तो बेटियों को ये इज्जत कभी नहीं मिलती। सितारे और साथ देकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें घर से निकलने में परेशानी नहीं होती, हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें घर से निकलने में परेशानी नहीं होती, हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपका सब्र इख्तिताम को पहुंचा। उसी शायर की तरफ मैं भी रुख कर रहा हूं जिस पे आपकी निगाहें टिकी हुई हैं, और वो शायर अपनी बारी के इंतजार में बार बार अपना पहलू बदल रहा है। असरे हाजिर में पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिसकी बड़ी डिमांड है, जिसे खूब लाइक और पसंद किया जाता है, आपके मोहब्बतों के गुलदस्ते में मैं उसे पेश करने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की शक्ल में शायर मुल्क हिंदुस्तान, अंदलिबे गुलशन रसालत, बुलबुले बागे मदीना, बादशाह तरन्नुम जनाबे अजमत रजा भागलपुरी हमारी जमात के एक ऐसे शायर हैं जिनसे सभी मोहब्बत करते हैं, और जब अपने से बड़ा कोई अपने छोटे के लिए
कोई जुमला दे देता है, कोई जुमला पेश करता है, कोई बात करता है तो वो बात बहुत बड़ी हो जाती है और उसके लिए ये कीमती तोहफा हो जाता है। जो बात अभी अशहर साहब ने अजमत मुजफ्फरपुरी के हवाले से की है वो बात बहुत बड़ी है। उसी बात के जुमरे में मैं ये माइक और दिल की अथाह गहराइयों से अपने पूरे कबीले की तरफ से आजमगढ़ की इस इल्मी, अदबी और तहजीबी जमीन पर इस्तकबाल करता हूँ शायर मुल्क हिंदुस्तान का जनाबे अजमत रजा भागलपुरी से मैं मुल्तमिस हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, दावत कलाम दे रहा हूँ और आपकी ये मोहब्बतें, आपका जज्बा, आपकी अकीदतें, आपकी ये बेदारी उस वक्त तक सलामत रहे जब तक ये ऐलान ना हो जाए कि इजलास आइंदा किसी दूसरी तारीख तक के लिए मुलतवी किया जाता है। मेरे आने जाने, उठने बैठने, बोलने में कोई जुमला गलत निकल गया हो कसदन सहवन तो आप सबकी मौजूदगी में इस आखिरी कलीमे में मैं भी तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरा मजमा दोनों हाथों को अपने नबी की मोहब्बत में उठाकर अपने महबूब शायर का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जनाबे अजमत रजा भागलपुरी इस पार करेंगे, कभी उस पार करेंगे, हम तज़किरे अहमद मुख्तार करेंगे। ईमान है, ईमान है, ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। कब कहा मैंने मुझे लालो जवाहर दे दे, जो ते फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। जनाबे अजमत रजा भागलपुरी आज के इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी की शक्ल में मैंने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है, खुद तेजी मानत। शायर की बात माने में देर नहीं करते, शायर कह दे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए। मौलाना हर जुमा का तकरीर करें कि अब नमाज शुरू करो। जलसे किस लिए होते हैं? जलसे इसीलिए होते हैं कि अगर चांदपुर में आज जलसा हो गया, इशा की जमात 20 लोगों ने जमात के साथ नमाज पढ़ी है तो जलसे के बाद 25 लोग जमात में शामिल होंगे। जलसा इसीलिए होता है। गर्दिशों ने जो सताया तो अली याद आया, जब गर्दिशों ने जो सताया तो अली याद आया, जब कोई काम ना आया तो अली याद आए। भरे दरबार में लहजे को बदल कर जिस दम खुतबा ज़ैनब ने सुनाया तो अली याद आए। भरे दरबार में लहजे को बदल कर जिस दम खुतबा ज़ैनब ने सुनाया, हाँ भैया हम 10 रुपए लाए थे, खुतबा ज़ैनब ने सुनाया तो अली याद आए। आपके चेहरे में मुस्कुराहट जाहिर हो जाए, चमक जाए, इसीलिए ये काम किया जाता है। वरना 28 साल में अल्लाह ने दौलत अता की, शोहरत अता की, इज्जत अता की। ये हमारे बड़े हैं जिनके पहलू में बैठकर हमने उर्दू पढ़ना लिखना सीखा है। ये इज्जत माब अखलाक अहमद साहब किबला, कारी कमरुद्दीन साहब किबला, अल्लामा फैयाज अहमद साहब किबला, हाफिज नूरुद्दीन साहब किबला, मौलाना अनीस अहमद वास्ती साहब किबला, तमाम उलमाए कराम, मोहम्मद अतहर हाफिज साहब वो तशरीफ फरमाए। हजरात, पहला सफर, पहली हाजिरी, पहली शिरकत और बहुत ही कामयाब रहे अफरोज रजा गोरखपुरी। उन्होंने कहा मेरा पहला सफर है, पहली हाजिरी है, पहले सफर में, पहली हाजिरी में, पहली बार में आप लोगों का दिल जीत लिया। जनाबे कि मैं इन्हें मुबारकबाद पेश कर दूं कि पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। अरे काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। हजरात, बहुत शेर आपने फिलिस्तीन के हवाले से सुना होगा, नवाजा होगा, तहसीन व तारीफ बुलंद की होगी। अपने तमाम उलमाए इकराम के हवाले से 4 मिसरे में पढ़ देना चाहता हूँ। 4 मिसरे दुआया मिसरे हैं। शायर ने कितने प्यारे अंदाज में कहा है, बेटा 4 मिसरे सुन लो, बहुत अच्छे शेर शायर ने कहे हैं कि मैं कब कहा मैंने मुझे लालो जवाहर दे दे,
तब कहा मैंने मुझे लालो जवाहर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जेहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जेहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर तू अबाबीलों को कंकर दे दे, लश्करे फील जेहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर तू अबाबीलों को लश्कर दे दे। आप आदी हो गए हैं हिलाने डुलाने के, धक्का प्लेट गाड़ी की तरह हो गए हैं। पहले ये गाड़ियां हुआ करती थी, अब तो ये नहीं देखने को मिलता। पहले जो गाड़ियां होती थी उन्हें धक्का लगाना पड़ता था, उसी के आप आदी हो गए। अच्छे शेर आपके ऊपर से गुजर जाते हैं। हजरात, शेर सुखन के आसमान पर चमकने वाला वो रोशन सितारा जिसकी शुआएं दूर दूर तक फैली हुई है, एक अरसे दराज से, जमाने दराज से लोगों के दिलों पर फतह नुसरत का आलम बुलंद करने वाले शायर महबूबुल उलमा व मशाइख शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब अशहर अजीजी मुबारकपुरी से मैं मुल्तमिस हूँ, दावत कलाम दे रहा हूँ। ये माइक उनके हैंडओवर कर रहा हूँ। उसे कुछ इंग्लिश कभी कभी मैं भी बोल लेता हूँ। हाउ आर यू, व्हाट इज दिस, है ना, कम हियर। देखो ये, हाँ हमें क्या मालूम यार कि अंग्रेजी समझते, हाँ नहीं तो हम तो कुछ याद ही कह के आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी। बच्चे जवान भूल गए, वो चाहे अखलाक भाई आ गया, हाँ वो चाहे बूढ़े हों बच्चे जवान भूल गए, नबी के नाज सुनी और थकान भूल गए। वो चाहे बूढ़े हो बच्चे जवान भूल गए, नबी की नाज सुनी और थकान भूल गए। परिंदे देख के रोजा रसूल अकरम का जमी पे बैठ गए और उड़ान भूल गए। परिंदे देख के रोजा रसूल अकरम का जमी पे बैठ गए और उड़ान भूल गए, जमी पे बैठ गए और उड़ान भूल गए। हजरात, बड़ी खूबसूरत अंदाज में बारगाह रहमतुल लिल आलमीन में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे जनाब मौलाना कारी शहबाज आलम साहब किबला मिसबाही। आपकी मोहब्बतें उनके दामन तक पहुंच रही थी। खतीब मुल्क हिंदुस्तान के खिताब के बाद बेहतरीन शायरी के हवाले से 3 शोरा मद्दहान मुस्तफ़ा के नाम हमारी फहरिस्त में चमक रहे हैं। शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी, एक अरसे दराज के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हम सब के मुशफ़िक़ मोहतरम अलहाज कारी मोहम्मद अहमद अशहर अजीज़ी मुबारकपुरी और गोरखपुर का वो खूबसूरत लहजा जो बगैर किसी ताख़ीर के आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचने वाला है। हज़रात, बड़ा मुश्किल होता है इज्जत मिलना, शोहरत मिलना, कामयाबी मिलना। उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है कि पूरे ज़र्फ़ के साथ उसको संभाले रखना। जरा सी इज्जत क्या मिल जाती है, शोहरत क्या मिल जाती है, बुलंदी क्या मिल जाती है, लोग छलक पड़ते हैं। लेकिन आइए उस मद्दाह मुस्तफ़ा से मुलाकात की जाए, उस अंदलीवे गुलशन रिसालत से मुलाकात की जाए जिसके दामन में शोहरतें हैं, इज्जतें हैं, मोहब्बतें हैं, खुलूस है, प्यार है, लेकिन वो तसन्नो से दूर है, बनावट से दूर है। मुख्तसर से वक्त में शोहरत का ये तवील फासला तय करके आपके दयारे खुशबूदार में मिंबर पाके मुस्तफ़ा की जीनत होकर इस वक्त माइक के हवाले होने वाले खूबसूरत लहजे का इस्तकबाल करें। वो खूबसूरत लहजा अफरोज रजा गोरखपुरी के पैकर में मौजूद है। मैं बगैर किसी लम्हे इंतजार के ये माइक उनके हवाले करता हूँ, ये कहते हुए अजीजान मिल्लत इस्लामिया के तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, जहां का सबसे ये उम्दा सवाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं। सुना है
मेला लगा है हसीन चेहरों का, चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं। और नमाज़े अक्सा में देखा है तूने ऐ मूसा, बताओ मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं। नमाज़े अक्सा में देखा है तूने ऐ मूसा, बताओ मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं। देखिए बूंद बूंद से सागर बनता है, तिनका तिनका इकट्ठा करके आशियाना बनाया जाता है। आप यूं समझ रहे हो कि जैसे जलसे में आए जो मर्जी हो वो करें, जहां चाहे वहां बैठ जाए, जब जो चाहे वो करें, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ये अलग बात है कि 3 फीट के ऊपर हमको बैठा दिया, आप नीचे बैठ गए। अगर दुनियावी एतबार से आप देखेंगे तो तराजू का वही पल्ला भारी होता है जो नीचे होता है, जो पल्ला तराजू का बाहरी होता है वही नीचे होता है। और इस एतबार से देख ले कि आपने हमको 3 फीट के ऊपर मिंबरे रसूल पे बैठा दिया, हम नबी की नात के शेर पढ़ रहे हैं तो सुन्नते हजरते हसन अदा कर रहे हैं। आप नबी की नात सुन रहे हैं तो सुन्नते सरकार अदा कर रहे हैं। तो आपको कैसा रहना चाहिए, फर्श मोहब्बत पर कैसे बैठना चाहिए, किस तरह से आपका अंदाज होना चाहिए, कैसे आपको बैठना चाहिए। ख्याल फिक्र में फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। सफर पे जाने से पहले टिकट का ध्यान रहता है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। अरे बाबा बाबा, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। ना इमाम होते ना इमामत होती, न शहीद होते न शहादत होती, न सिद्दीक होते न सदाकत होती, न फारूक होते न अदालत होती, न उस्मान होते न सखावत होती, न अली होते न शुजात होती, न कुरान होता न तिलावत होती। कोई खौफे रब में न पल के भिगोता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। कोई खौफ रब में न पल के भिगोता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुत खानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू न आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। अरे कुछ करो भैया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत। दोनों हाथों को लहराएं, दोनों हाथों को लहराएं। मुमकिन नहीं है नाम मिटाना हुसैन का, मुमकिन नहीं है नाम मिटाना हुसैन का। हंसता है तीर खा के घराना हुसैन का, हंसता है तीर खा के घराना हुसैन का। दोनों जहां का नूर 72 को दे गया, खेमे में एक चिराग जलाना हुसैन का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, वलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने मखदूम अशरफ। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब अजमत रजा भागलपुरी, शायर हरदिल अजीज जनाब अशहर अजीजी मुबारकपुरी, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब अफरोज रजा गोरखपुरी, कारी सहबाज आलम साहब आजमी, अकरम जलालपुरी। हाँ बिल्कुल दुरुस्त हो, बिल्कुल दुरुस्त है। साहबे जुबो दस्तार बना देते हैं, साहबे जुबो दस्तार बना देते हैं, एक नजर डाल के किरदार बना देते हैं। चांद सूरज को इशारे पे बुलाने वाले कंकरों को भी वफादार बना देते हैं, कंकरों को भी वफादार बना देते हैं। मेरे सरकार के एजाज़े करम को देखो, खुश्क टहनी को भी तलवार बना देते हैं। मेरे सरकार के एजाज़े करम को देखो, खुश्क टहनी को भी तलवार बना देते हैं। असरे हाजिर में, असरे हाजिर में मुल्क हिंदुस्तान के महबूब, मसरूफ, मुमताज, डिमांडेड
लाइक पसंद किए जाने वाले शायर जनाब अजमत रजा भागलपुरी की आमद पर हम अपने जिला अम्बेडकर नगर से लगे हुए जिला आजमगढ़ में दिल की अथाह गहराइयों से अपनी पूरी जमात की तरफ से अपने मेहमान शायर का इस्तकबाल करते हैं और आज की इस पाकीज़ा मुअत्तर मुताहर महफिल के निगरां मुल्क के बेशतर अजलाह में सूबों में अपनी आवाज का जादू बिखेर कर अपने इलाके की मजबूत नुमाइंदगी करने वाले हाफिज़ो कारी मौलाना शहबाज आलम साहब किबला आज़मी मदजिल्लहुल आली से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत लबो लहजे में बारगाह रहमतुल लिल आलमीन में नजराने नात और गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। मैं जनाब शहबाज आज़मी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है और जिम्मेदारी यूं ही नहीं ली जाती। मुझे यकीन था, ये एतमाद था, भरोसा था, इसलिए मैंने कहा था कि 10 मिनट आप बैठ के तकरीर सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी तकरीर में आप बैठे रहे। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा चांदपुर नयापुरा की जानिब से मुनाकिद जश्न ईद मिलादुन नबी हो जश्न गौसुल औरा में अभी शहनशाह खिताबत आबरूए अहले सुन्नत नाज़िश मिल्लत मुक़र्रिर नौजवान वाइज़ शीरी बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनव्वर रज़ा मिसबाही साहब किबला गोरखपुरी का जो चमकता हुआ खिताब हुआ है, जो मालूमाती तहक़ीक़ी और तजुर्बाती फिक्र अंगेज जो गुफ्तगू हुई है, फिर यकीन के साथ कहता हूं उसे आजकल परसों नहीं बरसों तक आप याद रखें। आजकल परसों और बरसों तक याद रखेंगे आप। आपकी तकरीर में जो पैगाम था वो पैगाम ये था कि अपने जलसों को तफरीगा न बनाओ, अपने जलसों को मेयारी बनाओ। लिए लोग दूर दराज का सफर करके महफिल में शरीक होते हैं। वो नाम अजमत भागलपुरी का है, वो तशरीफ ला चुके हैं। दुनिया सुन्नियत का वो अजीम खतीब कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शने वाला है, जिसे हम और आप सुनने के लिए आमादा और तैयार बैठे हैं और कुछ लोगों को तैयार करना है। शेर भले ना समझ में आवे, लेकिन ये जुमला जरूर समझ में आ जाता है कि अब तकरीर होने वाली है ना। देखो वो समझ गए दो लोग कि अब तकरीर होने वाली। अभी आपने समीर इलाहाबादी को देखा और सुना। देखने में तो सेहत के एतबार से ऐसा लग रहा था जैसे मुसलसल रोजे से रह रहे हो। जो उनकी बॉडी थी, जो पर्सनालिटी थी, उससे ये लग रहा था कि मुसलसल रोजे से रह रहे। लेकिन हमारी जमात का ऐसा मद्दा है, मुस्तफ़ा ऐसा सना कौन रसूल है, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है कि बेहतरीन अंदाज में माइक पर घंटों खिदमत करता है। और जो माइक पर होता है ऐसा लगता है कि जैसे कोई चालाक तैराक दरिया के बहाव के साथ आसानी के साथ तैर रहा हो। यूं नबी की नात के शेर पढ़ते हैं जनाब समीर इलाहाबादी, और पढ़ा भी। आपकी मोहब्बतें उनके दामन तक पहुंची। मैं अपने कबीले की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी मोहब्बतें अल्लाह इसी तरह से कायम और दायम रखे। पूरा मजमा एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दी या रसूल अल्लाह। अपने एक शेर के हवाले से समीर इलाहाबादी ने बड़ी प्यारी तमन्ना पेश की। वो तमन्ना हमारी भी है, आपकी भी है। वो तमन्ना, वो आरज़ू हमारी भी है, आपकी भी है। तमन्ना ये पेश की कि काश वहीं कहीं हमारा भी घर होता और रोज़े रसूल को आते जाते हम देखते रहते। ये तमन्ना पेश की। और क्यों पेश की ये बात आपको बताएंगे हमारी जमात के वो शायर जिन्हें आप सुनते हैं, सुनकर नाराहे तहसीन और तारीफ बुलंद करते हैं। मैं शेर पढ़ दूंगा तो नाम याद आ जाएगा। वो शायर कहता है गुलाम गौस गजाली के शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। रोज कहती है
मदीने में उतर कर जन्नत या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। देखकर हजरते सिद्दीक को आका ने कहा, ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। देखकर हजरते सिद्दीक को आका ने कहा, ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। एक अरसे दराज से जलसों, कॉन्फ्रेंसों, मुशायरों में हमारे साथ सफर करके अपनी कामयाबी का झंडा लहराने वाले जनाब अलहाज कारी मोहम्मद अहमद अशहर अजीजी मुबारकपुरी बहुत बड़े बाप की औलाद है और नबी की नात का ये सदका है कि नात पढ़ते पढ़ते रोज़े रसूल की ज़ियारत हो गई। ज़ियारत हरमैन शरीफैन से भी मुशर्रफ हो चुके ये शान दरसगाह भी हैं। इनके वालिद बुजुर्गवार के बेशुमार शागिर्द फैले हुए हैं और आपके भी बेशुमार शागिर्द। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी सुरीली और खुशगुलू मुतरन्निम आवाज में जब नाते रसूल गुनगुनाते हैं तो पूरा मजमा ना रहा है तो इसी तारीफ बुलंद करता है। बड़ी तेजी के साथ ये माइक में उनके हवाले करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब आइए उस खतीब का इस्तकबाल कर लिया जाए। जबानों बयान के एतबार से जिसकी गुफ्तगू बड़ी अहमियत की हामिल होती है, जो बिखरी हुई कौम को इकट्ठा करने का दर्द रखता है, जो हक बात सरेदार कहने का अज़्म और हौसला रखता है, जो मसलके आला हजरत के फरोग की फिक्र रखता है। दौराने गुफ्तगू उसकी जो जुमले होते हैं वो फसाहत और बलागत का मेआर बनते हैं। 10 मिनट का आप मौका दीजिए, 10 मिनट अपनी जगह पर बैठकर हजरत अल्लामा की तकरीर आप समाअत कर ले, फिर आपको इजाजत होगी, आप अपनी जरूरियात से उठकर जा सकते हैं। लेकिन 10 मिनट आप बैठे रहे बड़े यकीन और एतमाद के साथ। मैं खतीब ज़ीशान बलीगुल बयान मिल्लत की शान फसीहुल लिसान आप सबके मेहमान मुक़र्रिर नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनव्वर रजा साहब किबला गोरखपुरी के हवाले ये माइक करने जा रहा हूँ। वो कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शने वाले हैं। फूल सहरा में मोहब्बत के खिलाते जाएंगे, फूल सहरा में मोहब्बत के खिलाते जाएंगे। जश्न मीलादुन नबी यूं ही मनाते जाएंगे। आला हजरत के गुलामों का यही ऐलान है, जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। शहंशाह किताबत आबरूए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनव्वर रजा गोरखपुरी का दोनों हाथों को लहराकर नबी की मोहब्बत में अपने दोनों हाथों को झंडा बनाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, वलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती मुनव्वर रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलबुल से गुल की रिंदों से पीने की बात कर, मैं जब मिलूं तो मुझसे मदीने की बात कर। इस तरफ